तो शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। हमने देखा कि गोल्ड में एक रेंज बाउंड या दायरे में कारोबार देखा गया था, जहां पर जो दायरा था 46,650 से लेकर 47,300 के आसपास का था। और हमने ये ज़रूर देखा कि ऊपरी स्तरों को टेस्ट करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि इसके पहले हफ्ते में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट यानी $1860 से लगातार एक गिरावट देखी थी $1760 के करीब, यानी $100 का एक फॉल देखा था फेड की बैठक के बाद। और उसके बाद बाज़ार जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि जो रेंज है वो लोअर लेवल्स के आसपास है, यानी 47,300 के ज़्यादा ऊपर हम प्राइजेस को टिकता हुआ नहीं देख रहे हैं। 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं पिछले हफ्ते में, जहां पर हर दिन ऑलमोस्ट प्राइजेस जो हैं उछाल ज़रूर देती हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमें बिकवाली नज़र आती है। तो हमने फ्राइडे के दिन भी यही होते हुए देखा कि 47,200 के ऊपर के लेवल्स देखे थे, जहां पर दाम $1790 के करीब ज़रूर गए थे स्पॉट गोल्ड में, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो $1780 के करीब आई, या फिर डोमेस्टिक बाज़ारों में 46,900 के करीब की क्लोजिंग देखी गई। तो ये देखा जा रहा है कि ऊपरी स्तरों पे फ़िलहाल गोल्ड जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और $1800 को ब्रीच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अभी भी फर्म ट्रेड कर रहा है यूरो और पाउंड के अगेंस्ट, और डॉलर के जनरली गोल्ड जो है वो विपरीत चलता है, ऑपोजिट चलता है। तो जब तक डॉलर का रुझान ऊपर की तरफ रहेगा तब तक गोल्ड का रुख है वो साइडवेज टू लोअर रह सकता है, यानी उछाल पे बिकवाली देखने मिल सकती है। आने वाले हफ्ते में 47,250 47,300 पहला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और थोड़ा सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा 47,600 पे, यानी $1820 के आसपास। जब तक $1820 का लेवल नहीं ब्रीच होता तब तक ऊपरी स्तरों पे टिकना गोल्ड प्राइसेस के लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, और डाउन साइड में हम 1770 से $1760 के टेस्ट देख सकते हैं। एक्सट्रीम केस में ये जो फॉल है वो हो सकता है $1740, यानी डोमेस्टिक मार्केट में 46,400 तक एक्सटेंड कर जाए। इसलिए फ़िलहाल जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहने की उम्मीद बनी हुई है शॉर्ट टर्म बेसिस। वहीं सिल्वर की बात करें तो चांदी में भी हमने 66,600 के लेवल से जो रिकवरी देखी है वो 68,600 से 800 के बीच देखी गई थी, यानी लगभग $26 के ऊपर भी दाम जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो क्लोजिंग आई है वो $26 के करीब ही आई है स्पॉट सिल्वर में, और ज़्यादा ऊपर के लेवल सस्टेन होते हुए चांदी भी नहीं दिखे हैं। हमने फ्राइडे के दिन भी यही देखा कि 68,500 तक के लेवल भी देखने मिले, लेकिन क्लोजिंग बेसिस 68,000 के लेवल देखने मिले थे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। इसका मतलब ये है कि ऊपरी स्तरों पे गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ दिख रहा है। हालांकि बेस मेटल्स में जो एक अपसाइड रुख देखने मिला है या ऊपरी लेवल का एक मूव देखने मिला है, उसके चलते चांदी में जो गिरावट है वो फ़िलहाल थम गई है, यानी लोअर लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने मिल रहे हैं हमें। 67,200 से 67,000 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो चांदी भी एक दायरे में ट्रेड कर सकती है, जहां ऊपरी स्तरों के हिसाब से $26.5 का रेजिस्टेंस होगा, यानी 69,000 से 69,200 के रीजन में रेजिस्टेंस होगा। वो जब तक नहीं निकलता अपसाइड जो होगा वो कैप्ड होगा, यानी उसके ऊपर दाम जाने की उम्मीद कम है। और डाउनसाइड में भी जो सपोर्ट है वो रहेगा 67,000 से 66,500 के बीच। ये स्तरों के आसपास अगर मिले तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने की भी संभावना बनी हुई है, यानी एक दायरे में कारोबार होने की संभावना है जहाँ तक चांदी का सवाल है। जो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल स्पॉट सिल्वर में है वो है $25 के आसपास सपोर्ट का। अब रुक करते हैं बेस मेटल्स की तरफ। हमने एक शानदार रिकवरी देखी है बेस मेटल्स में। 685 के लेवल से हमने 720 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा जुलाई वायदा में कॉपर में, और साथ ही हमने बाकी बेस मेटल्स में भी तेज़ी देखी है। खास करके निकल में हमने काफ़ी शानदार रिकवरी देखी है। 1265 से 70 के लोज थे और लगभग 1380 के करीब के क्लोजिंग देखने मिले हैं। तो अगर निकल से शुरू करूं तो मुझे लगता है कि निकल में अभी 1350 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा डेली क्लोजिंग बेसिस। इसके करीब अगर मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1420 तक जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो निकल में बाइंग आ सकती है, यानी एक मजबूत ट्रेंड देखने मिल सकता है। वहीं अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर में मुझे लगता है कि
685 के आसपास या 690 के आसपास एक इमीडिएट बॉटम हो चुका है। डिप ज़रूर देखने मिल सकती है क्योंकि 40 से 45 रुपए की एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने मिली है, तो 710 से 705 के करीब की एक गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 730 के ऊपर निकलने की संभावना बनी हुई है, जो पहले एक सपोर्ट था। 730 के ऊपर यदि निकल जाता है तो 745 तक ये रैली जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। वही बाकी बेस मेटल्स यानी लेड में हमने काफ़ी स्थिरता देखी है, काफ़ी स्टेबिलिटी देखी है। 169 के नीचे दाम नहीं जा रहे हैं, 172 के करीब की क्लोजिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि अपसाइड में 175 तक लेड के जाने की संभावना बनी हुई है, तो तेज़ी के रुख दिखाई दे सकते हैं। वहीं जिंक में भी हमने काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है। 230 के नीचे के स्तर से 235 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है जुलाई जिंक वायदा में, और ऐसा लगता है कि ये जो रैली है 238 से 240 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो जिंक वायदा में भी तेज़ी के आसार बने हुए हैं। वहीं एल्यूमिनियम में भी काफ़ी स्थिरता देखी गई है। 189 के लो ज़रूर देखे थे, लेकिन जुलाई वायदा 195 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लेवल पे बाइंग ज़रूर एमर्ज होगी। 192.50 से 193 इमीडिएट सपोर्ट है, और अपसाइड में 198 के लेवल आने वाले हफ्ते में टेस्ट हो सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार रिस्क ऑन सेंटिमेंट इक्विटी मार्केट में आते हुए देखा, और हमने निफ्टी को भी देखा गया है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी हमने जो शेयर्स हैं इंडिविजुअल और जो इंडाइसेस हैं वहाँ पर तेज़ी आते हुए देखी है। तो उसके साथ साथ जो एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट दोबारा इमर्ज हुआ है, और इसका फ़ायदा बेस मेटल्स में ज़रूर देखने मिला है। एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखी गई है, वो है एनर्जी कॉम्प्लेक्स। हमने क्रूड ऑयल को खास करके WTI क्रूड यानी नाइमेक्स क्रूड को लगभग 2.25 से 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पे क्लोज होते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 5,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने 5,500 के टारगेट की बात की थी, और वो टारगेट फ़िलहाल अचीव हो चुका है। ऐसा लगता है कि 5,350 के ऊपर जब तक दाम अभी टिके हुए हैं, तब तक 5,650 तक ये रैली जो है एक्सटेंड हो सकती है, यानी डिप बाइंग की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से $76 to $77 WTI क्रूड यानी US क्रूड जो है वो ट्रेड हो सकता है। वहीं नेचुरल गैस में भी 260 के जो पोजिशनल टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। हमने जुलाई वायदा में 261 की क्लोजिंग आते हुए देखी है। शॉर्ट टर्म बेसिस एक करेक्शन ज़रूर आ सकती है, लेकिन 245 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक ये तेज़ी जारी रहेगी, और अपसाइड में 273 तक का नेक्स्ट लेवल हम नेचुरल गैस प्राइसेस में देख सकते हैं। तो डिप पे बाइंग ज़रूर रिकमेंडेड है, और अपसाइड में 273 या 273 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स दोनों में ही तेज़ी के रुझान है, यानी एक रिस्क ऑन ट्रेड हमें देखने मिला है जहां तक दोनों ही कॉम्प्लेक्स का सवाल है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में फ़िलहाल करेक्शन के रुझान दिख रहे हैं, और ख़ास करके गोल्ड में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा दबाव देखने मिले चांदी के मुकाबले। तो ये था एक जायज़ा अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। धन्यवाद।